फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सेल करना चाहते हैं बट आपके ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो कैसे आप उसको एक ऐड चला करके मेटा ऐड के थ्रू अपने ऑर्डर्स ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया में सेल कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट सेल करने के दो तरीके हैं ऑनलाइन, एक ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, दूसरा सोशल मीडिया के थ्रू। ई कॉमर्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो यानी कि जो ऑलरेडी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उन पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ कमीशन उनको देना होता है, बट उसमें बेनिफिट्स ये होता है कि आपको करोड़ों यूज़र्स जो हैं बिना किसी मेहनत के मिल जाते हैं, यानी कि उनके कस्टमर्स उनके होते हैं, बस आपको प्रोडक्ट अपने सेल करने होते हैं। दूसरा कि आप अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके उसको प्रमोट करके ऐड चला करके उसके थ्रू ऑर्डर चला सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स ये होता है कि कस्टमर डायरेक्ट आपके रहेंगे, कस्टमर से डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्ट होगा, प्लस आपको किसी को कोई कमीशन नहीं देना होगा। दूसरा जो तरीका मैंने बताया सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ पर सबसे इजी तरीका होता है, स्टार्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होता है सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और उसमें भी जो आजकल सबसे ट्रेंड में चल रहा है वो है इंस्टाग्राम पर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, रील्स बना करके सेल कर सकते हैं, पोस्ट बना करके। बट मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है कि जो नया यूज़र होता है, मान लीजिए आपने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो आपके जो फॉलोवर्स होंगे वो आपके फ्रेंड्स लोग ही होंगे, बट आपको प्रोडक्ट तो सेल करना है, बाहर सेल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपको प्रोडक्ट दिल्ली सेल करना है, दिल्ली आप सेल करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सेल करना चाहते हैं, तो दिल्ली का कस्टमर कैसे आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा? वो जब भी ऑर्डर करेगा जब आपकी रील या पोस्ट उस तक पहुँचेगी। उस तक पहुँचाने के लिए आपको स्टार्टिंग में ऐड चलाना होगा, जिसको हम बोलते हैं मेटा एड्स। वो ऐड हम कैसे चला सकते हैं, उसी की आज हम लाइव जो है वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप मेटा एड्स के थ्रू अपने ऑर्डर्स ला सकते हैं, कैसे आप अपने मेटा ऐड रन कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे ऑर्डर्स आते हैं। वो हम चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल ब्राउज़र में, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में हम जाएंगे, जैसे गूगल क्रोम में। हमें यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक ऐड। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि ऐड तो हमें इंस्टा पे रन करना है, तो फेसबुक ऐड क्यों? क्योंकि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है दोनों एक ही कंपनी के हैं, जो कि मेटा कंपनी इनको हैंडल करती है। तो हमें डायरेक्ट इंस्टा पर भी हम वहाँ से कुछ लोग बूस्ट पोस्ट का भी ऑप्शन आता है, बट हम बूस्ट पोस्ट ना करके डायरेक्ट यहाँ से कैंपेन रन करेंगे। उससे बेनिफिट्स क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे फेसबुक एड मैनेजर, एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी facebook.com, इस टूल्स एड्स मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। एड्स मैनेजर पे मेटा फॉर बिजनेस। तो उससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि जो आपका इंस्टाग्राम पेज है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप उसको स्विच कर सकते हैं प्रोफेशनल में, तभी आप उस पर जो है अपने बिजनेस की जो आप प्रोडक्ट्स की रील्स या पोस्ट डालते हैं तभी डालें। उसके बाद में अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट जो है लॉगिन है, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो मेरे को लॉगिन नहीं करना पड़ा। बट अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं तो आपको लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। फिर हम जाएंगे गो टू एड्स मैनेजर, यहाँ पर हम जाएंगे। जैसे ही हम एड्स मैनेजर में जाएंगे, अभी ओपन हो रहा है पेज, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो कैंपेन चलाए हुए हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये ऑलरेडी हमने ये ऐड चलाए हुए हैं अपने पेज पर, जैसे मसाले ऐड, श्री यंत्र कैंपेन, न्यू श्री यंत्र कैंप, कैंप मतलब कैंपेन, रुद्राक्ष कैंप 15 में। तो ये हमारे कैंपेन्स ऑलरेडी रन हुए हैं इसमें, जो कि अभी बंद है। अब हमें नया कैंपेन रन करना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट पर। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इस पर क्लिक करें क्रिएट पर। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, एड प्रमोशन और सेल्स। अब सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको जाना होगा ट्रैफिक में। और अगर आप चाहते हैं लीड्स को, ये जैसे आपका कोई फॉर्म है, आप चाहते हैं कि सिर्फ कस्टमर के कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके पास में आए, कोई गूगल फॉर्म आप फिल कराना चाहते हैं तो आप लीड्स में जाएंगे। बट यहाँ पर हमारा टारगेट है सेल्स का, वो भी हमारी कोई खुद की वेबसाइट नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू सेल्स लाना चाहते हैं। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में वो लोग, इंस्टा जो मेटा है हमारा ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कि लाइक, कमेंट या उसमें इंगेज होना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो ऑप्शंस में हम ऑप्शंस ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंगेजमेंट पर। एंगेजमेंट में क्लिक, अच्छा सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, बट हमें सेल्स के ऑप्शन पर नहीं जाना है, क्योंकि ये मेटा फिर उन लोगों को दिखाता है जो कि सेल्स में इंटरेस्टेड होते हैं, बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है ऐड पे। तो हमें एंगेजमेंट पर ही जो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आया, टेलर्ड मैसेज कैंपेन और मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। टेलर्ड मैसेज कैंपेन में मेटा अपने साइड से ही ये ऐड आपका क्रिएट कर देगा, और उसमें मेटा उन लोगों को दिखाता है कि जो लोग उस मेटा को लगता है कि हाँ ये लोग परचेस कर सकते हैं, बट इसमें भी आपका कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेटा को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप लेडीज कुर्ती सेल करते हैं तो आपका जो ऐड है केवल लेडीज को ही दिखना चाहिए। फिर उनकी एज जो है, फॉर एग्जांपल लेडीज कुर्ती अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो जो कुर्ती है वो किस एथनिक मतलब किस एज की जो फीमेल्स है वो पहनेगी। फॉर एग्जांपल 18 से लेकर के 35 तक की जो फीमेल्स है वही उस कुर्ती को पहनेगी, वो उस एज ग्रुप की कुर्ती है। तो आप चाहेंगे कि जो आपका ऐड है वो 18 से लेकर 18 से लेकर 35 ईयर तक की एज की जो फीमेल्स है उन्हीं को वो ऐड दिखे। तो उसमें आपका कंट्रोल फिर नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन ही रन करना है, ताकि प्रॉपर आपका ऐड जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं उन्हीं लोगों को दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन पर ही क्लिक करना होगा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, देखिए कैंपेन नेम। इसमें आप कैंपेन का नेम एंटर कर सकते हैं। कैंपेन का नेम एंटर ऐसा करें जो कि आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल आप लेडीज कुर्ती के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप लेडीज कुर्ती यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक, उसके बाद में आएगा बिडिंग टाइप, इसको आप ऑप्शन ही रहने दें, चाहे तो रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन मेरे हिसाब से परफेक्ट रहता है। फिर उसके बाद में आप नीचे आएंगे, शो मोर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कैंपेन बजट की एड सेट बजट। आप पूरे कैंपेन का बजट सेट करना चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर आप एक ऐड चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी आपने कैंपेन तो बना दिया लेडीज कुर्ती, बट आपके पास में 20 टाइप्स की लेडीज कुर्ती है। ठीक, तो आप हर किसी कुर्ती का अलग अलग एक कैंपेन चलाना चाहते हैं या फिर एक ही कैंपेन चलाना चाहते हैं, वो मतलब कैंपेन आप लेडीज कुर्ती की चला सकते हैं। बट जैसे आपके पास लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है, तो आप उसका अलग से एड सेट भी बना सकते हैं। वो एड सेट कैसे बनाते हैं वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कैंपेन का बजट, कि ओवरऑल कैंपेन का बजट कितना है। डेली बजट आप कितना रखना चाहते हैं या ओवरऑल लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हैं। तो हम मान लो डेली बजट रख लेते हैं कितना, 200 पर डे का। 200 पर डे मिनिमम आपको इतना रखना ही चाहिए, इससे कम आप रखेंगे तो आपको जो है लीड्स कम मिलेगी। 200 पर डे मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है अगर आपको बिजनेस करना है, सेल करना है। उसके बाद में हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। ए बी टेस्ट आप ओपन कर सकते हैं, ऑफ रहना दे। तो इसमें ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि ये आपका इम्प्रूव आपको मेटा अपनी साइड से हेल्प करता है कि जैसे आपने जो कैंपेन सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वो आपको अलग से टेस्ट दिखाता है कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इसको ऑन करना चाहे ऑन कर दे सकते हैं, ऑफ रखना चाहे ऑफ रख सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट होता नहीं है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ऑफ ही फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, आगे देखेंगे इसको ऑन का। फिर हम नीचे आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्पेशल एड कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई पॉलिटिक्स ऐड चला रहे हैं या कोई एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप लोगों को जॉब देना चाहते हैं या हाउसिंग उस तरीके का है, तो उसमें आप स्पेशल कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम तो एक ऑनलाइन प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं, लेडीज कुर्ती वो भी सेल कर रहे हैं, तो इसमें हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो मेनली उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स कैंपेन रन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्पेशल एड कैटेगरी। इसमें हम, हाँ ये तो हो ही गया है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एड सेट नेम, अभी हमने बताया था कि वो तो हमने कैंपेन का नाम रखा है लेडीज कुर्ती, बट यहाँ पर जैसे आपके पास शॉर्ट कुर्ती भी है, लॉन्ग कुर्ती भी है, तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया कैजुअल कुर्ती। एड सेट का नाम कि हम कैजुअल कुर्ती का फिलहाल ऐड चलाएंगे। कन्वर्सेशन लोकेशन, आप मतलब जो आपका ऐड देखेंगे ऑडियंस आपके कस्टमर्स, वो आप उनको कैसे कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं
या मैसेज, या क्या आप चाहते हैं कि वेबसाइट पर वो विजिट करे, आपको कॉल करे? क्योंकि कॉल इसलिए हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, कई बार जैसे आप बिजी हैं, आप फ़ोन आपका दूर रखा है, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी कस्टमर की कॉल्स आती है और आप मिस हो जाता है, तो वो जो कन्वर्ट रेशो होता है कि उसको कन्वर्ट कर सके हम सेल में, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैसेज ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि मैसेज में क्या है कि आप फ्री होकर के कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैसेज डेस्टिनेशन सीधा व्हाट्सएप पर ही आपको ले जाना है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मैसेज डेस्टिनेशन, और इस मैसेज डेस्टिनेशन में भी हम कहाँ पर लेकर के जाएंगे? अच्छा, फिर आएगा पर परफॉर्मेंस गोल। इसमें हमें क्या रखना है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कन्वर्ट करें। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, की मतलब एक कस्टमर अगर क्लिक करता है तो कितना उसमें रहता है। ठीक, अब मैसेज डेस्टिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो मैसेज डेस्टिनेशन में हम कहाँ पर चाहते हैं कि वो कस्टमर हमें मैसेज करे? तो हम जाएंगे इसमें, मेटा अपनी साइट से ऑप्शन भी दिखा रहा है ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन। ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन में क्या होगा कि जैसे वो हमारा जो पेज है रुद्रा शिवाय के नाम से फेसबुक पर भी है, और इंस्टाग्राम पर भी, और व्हाट्सएप भी हमारा इसी नंबर से रजिस्टर्ड है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर ये ऑटोमेटिक करेंगे तो तीनों पे ही मैसेज आएंगे। बट मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो लगता है व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप पर चैट करना और फोटोज़, क्योंकि जब आप कस्टमर फॉर एग्जांपल कुर्ती आपसे लेगा तो आपसे फ़ोटो वीडियो भी मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा, तो व्हाट्सएप पर सबसे ईजीएस्ट वे होता है कस्टमर से बात करना और उसको जो है वो करना। अब इसमें आप जैसे हमारा नंबर, आपका ये नंबर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने जिस अकाउंट से बनाया हुआ है। इसमें आप कोई दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी अपने फैमिली मेंबर का, या जो अगर आपकी टीम है उसका भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप 50 व्हाट्सएप नंबर जो है ऐड कर सकते हैं, कि आपका जो ऐड देखेगा कस्टमर जैसे उस पर क्लिक करेगा तो आपके पास में मैसेज आएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक, अब उसके बाद में हमने ये बात करी है परफॉर्मेंस गोल हमें इसमें रखना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आए। फिर हम नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर आएगा कि ऐड हमें कब से रन करना है। जैसे कि आज है 21 जुलाई, 21 जुलाई, और ऐड की टाइमिंग हम इसमें सेट कर देते हैं ये फॉर। ठीक, अब हम आएंगे नीचे सेट एंड डेट, अगर आपको चाहिए कि आप इसकी एंड डेट भी चाहते हैं तो ठीक है, कि कब तक आपका ऐड रन हो, और नहीं आप चाहते हैं कंटिन्यू चलता रहे तो कंटिन्यू, बट हम इसमें एंड डेट जरूर सेट करेंगे। आज 21 जुलाई, तो फॉर एग्जांपल हम ये 3 दिन का कैंपेन चलाते हैं 24 जुलाई तक। ठीक, 3 दिन में हमें आइडिया लगेगा कि कितनी सेल्स हमने कन्वर्ट करी, कितना रुपये लगा करें, कितनी सेल्स हमारी कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे उसमें। अब जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है लोकेशन का, कि आपका ऐड अगर आप पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं कि किसी सिलेक्टेड स्टेट्स में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर आप ऐड चलाते हैं तो बहुत सारे स्टेट या सिटी ऐसी है जहाँ पर जैसे रूरल रूरल एरिया आप कैजुअल गुड्स सेल कर रहे हैं, कि जो कि ऑफिस गोइंग वीमेन के लिए है, तो जो रूरल एरिया है वहाँ पर वो आपकी कुर्ती सेल नहीं होगी, बट ऐड तो आप मेटा उनको भी दिखाएगा इंस्टाग्राम, तो आपका पैसा उसमें ऐड में खर्च होगा, क्योंकि जैसे कोई ऐड देखता है क्लिक करता है तो आपका पैसा कट जाता है। बट आप चाहते हैं कि वो खाली उन्हीं लोगों को दिखे जो कि ऑफिस गोइंग वुमेन है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन डाल देंगे। जैसे कि ऑफिस गोइंग वुमेन सबसे ज़्यादा कहाँ पर? दिल्ली में है, तो हम दिल्ली इसमें डाल देंगे। ठीक, दिल्ली के बाद में हम इसमें मल्टीपल सिटीज़ या स्टेट डाल सकते हैं। फिर हम नोएडा डाल सकते हैं, नोएडा हमने डाल दिया कि नोएडा के लोगों को ही ये ऐड दिखेगा। उसके बाद में हमने डाल दिया गुड़गांव, गुड़गांव से नहीं आ रहा है, गुरुग्राम से आए, गुरुग्राम। हमने डाल दिया इसमें हैदराबाद। आप मल्टीपल सिटी या स्टेट अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं, कि आपको आइडिया रहता है कि जैसे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किस किस स्टेट में या किस सिटी में आप सेल करना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया है। उसके बाद में हम ऑप्शन आएगा एज का, कि कितनी एज आप उसके जो आपका ऐड देखा कितनी उसकी एज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 18, तो मिनिमम 18 तो होती है, बट अगर आप चाहते हैं कि उसकी एज जो है मिनिमम 21 ईयर हो, क्योंकि 18 साल के बच्चे के पास में भी पैसा नहीं होता है कि वो ऑर्डर कर सके, तो हमने 21 डाल दिया है। तो
ये हो गया एज, और मैक्सिमम एज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। अब उसके बाद में आता है लैंग्वेजेस, कि जो आपका ऐड दिखेगा वो किस लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश, कि दो ही लैंग्वेज वाले आपका ऐड देखें। बाकी अगर आपको अदर लैंग्वेज आती है जैसे गुजराती या कन्नड़ या तमिल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑडियंस को हम सेव कर देंगे। इस ऑडियंस का हम नाम रख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि क्या है कि जब आप आगे ऐड चलाएंगे तो आपको बार बार ये ऑडियंस क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। हमने इसको ऑडियंस का नाम दिया कुर्सी ऑडियंस, ये कुर्सी की हमारी ऑडियंस है। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड रन करेंगे तो आपको वापस ये सब चीज़ नहीं एंटर करनी होगी, आप सिर्फ कुर्सी ऑडियंस को सिलेक्ट करके आपकी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, लोकेशन हो गई, लैंग्वेज हो गई, प्लेसमेंट, कि आपका ऐड किन कहाँ कहाँ पर दिखना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो व्हाट्सएप स्टेटस पर भी दिखे, तो व्हाट्सएप स्टेटस पर इतना खास जो है इफेक्ट नहीं रहता है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आएंगे, वापस यहाँ पर ये लेफ्ट राइट साइड में जो बॉटम में नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऐड का नाम अपने रख देंगे, हमने क्या रखा था, ऑफिस गोइंग कुर्ती का हम ऐड चला रहे हैं, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने शॉर्ट कुर्ती रख दिया है यहाँ पर नाम। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि सिंगल इमेज और वीडियो आपकी रन हो तो ये है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मल्टीपल आपके प्रोडक्ट्स जो है लोग स्क्रॉल कर सके, तो आप इसमें कर्सर पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सिंगल मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, क्योंकि उसी में जो है ना, अगर आप कर्सर करेंगे तो आपका ऐड में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। और सिंगल आप रील्स डालिए, रील सबसे बेस्ट होता है, नीचे एक पोस्ट बना करके डालिए फोटो, और उसमें आप दिखा सकते हैं रील्स में, क्योंकि रील्स लोग ज़्यादा देखते हैं। तो सिंगल इमेज और वीडियो पर ही आप क्लिक करेंगे। अब आप जो सबसे आप देखेंगे वो होता है कि आपका ऐड रिव्यू कैसा दिखेगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ऐड रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने जो वीडियो या जिस पोस्ट पर ऐड चलाना है वो सिलेक्ट नहीं की है, तो इसलिए अभी तक यहाँ पर ऑप्शन वो हमारा ऐड प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऐड का। इसमें हम जाएंगे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी कि जो हमने इंस्टाग्राम पर पहली पोस्ट कर रखी है उसी को हम जो है यूज करेंगे। जैसे हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट का। अगर आप न्यू पोस्ट करना चाहते हैं तो क्रिएट पोस्ट, नहीं तो हम सिलेक्ट पोस्ट करेंगे। और जैसे ये हमारी रील है, अभी हम क्योंकि कुर्ती तो हम सेल नहीं करते, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसी की हमने रील, तो हम इसी रील को जो है ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी डेमो में आपको प्रॉपर दिखेगा कि आपका ऐड कैसा दिखने वाला है। टाइटल और सब डिटेल्स आपको पहले ही इंस्टाग्राम पर जब आप पोस्ट करेंगे आपको उसी टाइम डाल देना है। देखिए यहाँ पर मेरा ऐड आप देख सकते हैं कि दिख रहा है प्रॉपर, ये देखिएगा रुद्रा शिवाय मेरा पैच है, उसके नीचे ऐड लिखा हुआ आएगा, और इस तरीके से मेरी रील्स जो है आएगी, ये आएगी। दूसरा ऑप्शन ये रह सकता है, और ये इस तरीके से मेरी रील रहेगी। उसमें अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में सीधा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पब्लिश। पब्लिश हमें कर देना है, हमने सब चीज़ें सेलेक्ट कर दी है। हमने ऐड का बजट सेट कर दिया है कि हम 200 पर डे का हम ऐड चला रहे हैं, 3 दिन के लिए ऐड चला रहे हैं। किस पोस्ट पर ऐड चला रहे हैं वो पोस्ट हमने सेलेक्ट कर दी है। किन किन लोगों को हमारा ऐड दिखेगा वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। किस किस स्टेट में किस किस लोकेशन पर हमारा ऐड जो है दिखेगा लोगों को, वो हमने सब सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें कर देना है पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये सीधा मेटा के पास रिव्यू में चला जाता है। अगर आपके इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि आपकी बिलिंग।
आप बिलिंग एंड पेमेंट्स में जा करके सबसे पहले रिचार्ज वॉलेट रिचार्ज कर लीजिएगा 500 का या 1000 का जितना भी देता है। उसको कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। हम बिलिंग में जाएंगे, पेज अभी लोड हो रहा है। यहाँ से अवेलेबल फंड, यहाँ से ऐड फंड आप ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास में 0 है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 500 मिनिमम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हालांकि 100 रुपीज़ भी मिनिमम आप ऐड कर सकते हैं, बट 500 आप ऐड कीजिए। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप इसमें कैसे भी आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। बट एक जो आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आप यूपीआई से पेमेंट ऐड कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से करें तो आप मतलब हर बार उसी से कीजिए। बार बार अगर आप पेमेंट मेथड चेंज करेंगे तो कई बार मेटा आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, उसको लगता है कि फ्रॉडेस्ट एक्टिविटी हो रही है। तो ये होने के बाद में फिर आप वापस से आएंगे किसमें, कैंपेन्स में। आपका ऐड जो है 1 से 2 घंटे में लाइव हो जाएगा और आपको मैसेजेस वगैरह आने लगेंगे, फिर आप वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसको जैसे हम उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे हम अपने ऐड को एनालिसिस करें और क्या क्या हमारी कमियां रही है, क्या क्या हमें और इम्प्रूवमेंट करना है, कितने हमने उसे सेल जनरेट की, वो सारा जो प्रॉब्लम है मतलब सारा जो डेटा है वो सब हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि ताकि दूसरे ऐड को हम और इम्प्रूव कर सकें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। धन्यवाद।